अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड टू हार्ट डिजीज़। यानी जो है स्मोकिंग जो है उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हार्ट डिज़ीज़ पे, हार्ट पे, या हार्ट डिज़ीज़ से क्या रिलेटेड उसके इफ़ेक्ट्स हैं। यानी डिफरेंट हमने बैड इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं स्मोकिंग के। स्मोकिंग इज़ द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट डिज़ीज़। कि जो हार्ट डिज़ीज़ होती है ना, उसका सबसे बड़ा ख़तरा स्मोकिंग की वजह से होता है। तो यहाँ डिफरेंट डिजीज़ बताई हुई हैं जो हार्ट डिजीज़ हैं स्मोकिंग की वजह से होती हैं। सबसे पहले इंक्रीज़ रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। सबसे पहला कि इससे एथेरोस्क्लेरोसिस का जो रिस्क है ना वो बढ़ जाता है। स्मोकिंग एक्सेलरेट एथेरोस्क्लेरोसिस बाय डैमेजिंग द एंडोथेलियम ऑफ आर्टरीज। जो आर्टरीज की सबसे अंदरूनी वाली दीवार होती है ना एंडोथेलियम की, ठीक है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्या 3 लेयर्स होती हैं, आउटर, मिडल और इनर। तो जो इनर होती है ना एंडोथेलियम की वॉल, ये डैमेज हो जाती है जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस भी आप लोगों ने पीछे पढ़ा है। उसके बाद है इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। खून जमने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्मोकिंग इंक्रीज द चांस ऑफ ब्लड क्लॉट बाय प्रोमोटिंग प्लेटलेट सेग्रीगेशन। के जो प्लेटलेट्स हैं ना वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। जब वो इकट्ठे होंगे तो ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। द क्लॉट कैन ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी। ये जो क्लॉट होता है ना ये कोरोनरी आर्टरी को भी ब्लॉक कर देता है। यानी कोरोनरी आर्टरी कौन से, जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है। और इससे मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम थर्ड इफ़ेक्ट की बात करें तो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। इससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। स्मोकिंग कंट्रीब्यूट टू एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बाय कासिंग द वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है कि इससे जो ब्लड वेसल्स हैं ये सिकुड़ जाते हैं, और ब्लड वेसल्स के सिकुड़ने से, तंग होने से जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद है हार्ट रेट एंड रिदम abnormalities। एरिदमा। एरिदमा का मतलब होता है कि दिल की धड़कन जो है उसकी कोई सीक्वेंस नहीं रहेगा। और इरेगुलर हार्ट बीट्स, ये इरेगुलर हार्ट बीट्स होती हैं जो बेकायदा होती हैं और ये डेंजरस होती हैं। स्मोकिंग इन्फेक्ट हार्ट रिदम बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट। ये हार्ट रेट बढ़ा देता है। रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सिगरेट से प्रोड्यूस होती है, वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है और ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी को कम कर देती है। और जब ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ब्लड की कम हो जाएगी। इम्पैक्ट ऑन आवर आल वेजो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पर इफेक्ट करते हैं। स्मोकिंग कंट्रीब्यूट टू द नैरोइंग ऑफ आर्टरीज इन द लेग्स। लेग्स की जो आर्टरीज होती हैं वो तंग हो जाती हैं जिसकी वजह से स्ट्रेन द हार्ट, टेंशन, एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है हमारे हार्ट पर। अच्छा, ये डिफरेंट इफेक्ट्स बताए मैं। सबसे पहले उन्होंने कहा काज थिकनिंग एंड नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। इससे ब्लड वेसल्स थिक और नैरो जाती हैं जिसको हमने एथेरोस्क्लेरोसिस का नाम दिया था। मेक ब्लड स्टिकी, यानी प्लेटलेट्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। रेज ट्राइग्लिसराइड, यानी फैट्स वगैरह की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड तंबाकू स्मोक के साथ बाइंड करते हैं जिससे ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। क्विकली अफेक्ट द हार्ट ब्लड वेसल्स, और हार्ट रेट पे इफेक्ट करता है। डैमेज लाइनिंग ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज की जो लाइनिंग है ना उसको डैमेज करता है। इंक्रीज द बिल्डिंग अप ऑफ फैटी प्लैक इन द ब्लड वेसल्स। कि जो खून की नाली है ना उनमें प्लैक बन जाता है, फैटी प्लैक। फैटी प्लैक का मतलब क्या हो कि फैट्स वगैरह की डेपोजिशन होती है। अच्छा, ये हमारे पास हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं। और पीछे हमने 3 डिजीज़ पढ़ी थी इस चैप्टर में। एक हमने कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीज़ पढ़ी, हार्ट अटैक और माइटोकॉन्ड्रियल इन्फेक्शन।